महाभारत की रचना की, लेकिन मेरे मन को संतुष्टि नहीं हुई। बोले आपने सब कुछ लिखा लेकिन भागवत नहीं लिखा, आप भगवान नाम का शास्त्र लिखें, भागवत की रचना करें। और व्यास जी ने 4 श्लोकों का विस्तार करके 18,000 श्लोक वाले श्रीमद् भागवत की रचना करी। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत की रचना करी। अब भागवत का निर्माण तो हो गया, तो इसका प्रचार प्रसार भी करने वाला कोई हो, तो सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा आती है। सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा। एक बार पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि आप मुझे अमर कथा सुनाइए। अमर कथा और कोई कथा नहीं है, भागवत की कथा ही अमर कथा है। सुनने वाला तो नहीं है, ये बड़ी गुप्त कथा है। बाहर जाकर के देखा कोई था नहीं, एक तोते का सड़ा हुआ अंडा पड़ा था, बिगली तो उसको देख करके चली आई। शिव जी ने कथा का आरंभ किया, 10 स्कंद तक कथा सुनी। 11 स्कंद में पार्वती को नींद आ गई। देखो कई बार कथा में नींद आ जाती है, घर पर नींद नहीं आती। 12 बजे तक नींद नहीं आएगी, 1 बजे तक नींद नहीं आएगी, 2 बजे तक नींद नहीं आएगी, पर कथा में नींद आती है। एक जगह कथा चल रही थी, तो एक आदमी आया, थोड़ा टेका मिला तो सो गया। कथावाचक ने देखा कि ये आदमी आया कथा में और सो रहा है, तो कथावाचक ने कहा भाई कथा में तो जागना चाहिए ना भाई, कथा तो जागने के लिए है, कथा में हो तो जागो। तो कथावाचक ने देखा कि उसके पास में एक बालक बैठा, तो इधर आना। बोले ये सोए कौन है? बोले मेरे दादाजी हैं। तो बोले घर पर नहीं सोते? बोले हाँ, इनको घर पर नींद नहीं आती। तो कथावाचक ने कहा कि ये 10 रुपया रख, अब दादाजी सोए तो उनको उठा देना। बालक गया, होता था बच्चा, और 10 रुपये मिल गए इसको, तो दादाजी को जगाया। दादाजी सोए तो तुरंत हिला दे, उठो। कथावाचक ने कहा कि 10 रुपया काम कर रहा है। घर पर गए दादाजी ने, दूसरे दिन जब घर से निकले तो दादाजी ने पूछा कि तू कल क्यों उठा रहा था, क्यों जगा रहा था? अब बच्चा तो सच्चा होता, उसने कहा कि कथावाचक ने आपको जगाने का 10 रुपया दिया। भाई बच्चा सच्चा होता है। तो दादाजी ने 20 रुपये निकाले कि ये रख। बात समझ में आए तो ताली बजा लो। ये 20 रख पर मुझे सोने देना। कथा तो जगाती है साहब। उठो नर जागो जगाने संत आए। संत जगह की पत्नी तुरंत का स्नान करके बाल सुखा रही थी, बगासी आई, उधर में प्रवेश कर लिया। भोलेनाथ से प्रार्थना की तो भगवान भोलेनाथ ने अपना अंश गर्भ में डाल दिया, इसलिए सुखदेव जी शिव अवतार कहलाए। और कहते हैं 12 वर्ष तक माता के गर्भ में रहे, जन्म नहीं लेते। तो व्यास जी ने कहा बेटा जन्म लो, तो सुखदेव जी ने कहा जन्म लूंगा तो भगवान की माया सताएगी। तो व्यास जी ने कहा कि मेरी गारंटी भगवान की माया नहीं सताएगी। बोले नहीं, भगवान आकर के कहे। तब भगवान विष्णु ने आकर के कहा कि मेरी माया नहीं सताएगी। तब सुखदेव जी ने जन्म लिया, और जन्म लेते ही घर छोड़ दिया। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वेपायनो विरहकातर्या जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। घर छोड़ दिया। व्यास जी चिल्ला रहे बेटा पुत्र रुको रुको रुको, लेकिन सुखदेव जी ने वृक्ष के द्वारा उत्तर दिलवाया, जग कल्याण के लिए जा रहा हूं। तो व्यास जी आ गए आश्रम में। व्यास जी ने कहा मेरा बेटा चला गया, किसको भागवत सिखाऊं? तो व्यास जी ने अपने 2 शिष्यों को भागवत के श्लोक सिखाए। भागवत के श्लोक सिखाए और कहा कि जा मेरा बेटा भजन करता हूं, समाधि में हूं, जाकर के श्लोक गाना। और शिष्य गए वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के भागवत के श्लोक गाने। आइए, बड़ा सुंदर श्लोक। ये कर्म मेरे दाता का, मुझ में तो कोई ऐसी बात नहीं। कर्म मेरे दाता का, तू भी वही राजा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। हाँ, सबकी बिगड़ी बनती है।
देख तेरी तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना। उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। कोई चमक ये दमक फूल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। ये चमक ये दमक फूल मन महक, सब कुछ सरकार तुम्हें से है, सब कुछ सरकार तुम्हें से है। मुंह पड़ा है। अश्वत्थामा ने जाकर के कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारा बदला मैं लूंगा। एक दिन द्रौपदी के 5 पुत्रों का शिरच्छेदन कर दिया। द्रौपदी रोने लगी। अर्जुन को पता चला। अर्जुन रथ लेकर के चले, जिसने मेरे पुत्रों का नाश किया उसका नाश मैं करूंगा। भगवान कृष्ण को देखा तो रथ में बिठाया, दोनों चले। अश्वत्थामा ने देखा बचना मुश्किल है, अर्जुन और कृष्ण आए हैं, तो ब्रह्मा छोड़ा। भगवान के कहने पर अर्जुन ने भी ब्रह्मा छोड़ा, दोनों ब्रह्मा टकराए। बड़ी जोर की अग्नि प्रज्वलित हुई, प्रलय काल सा दृश्य उपस्थित हो गया। हाहाकार। भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन ब्रह्मास्त्र को शांत करो, और अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र को शांत किया। अश्वत्थामा के बाल पकड़े खींच करके लाए। द्रौपदी ने जैसे गुरुपुत्र को देखा तो कहा, मुच्यता मुच्यतामेष नेतराम ब्राह्मणो गुरुः, मुच्यता मुच्यतामेष नेतराम ब्राह्मणो गुरु। छोड़ो, एक गुरु का पुत्र गुरु के समान होता है, छोड़ दीजिए। अर्जुन ने कहा कि अपने पुत्रों का हत्या है तो कहती छोड़ दो, बोले हाँ छोड़ दो। भगवान की ओर देखा, भगवान से कहा, भगवान मैंने तो प्रतिज्ञा करी है, और प्रतिज्ञा करने वाला पूरा न करे ना तो नरक में जाना पड़ता है, नरक में जाना पड़ता है। अपमान का बदला लूंगा, अपमान का बदला लूंगा। उत्तरा गर्भवती थी। अश्वत्थामा ने ब्रह्मा छोड़ा। एक जलता हुआ दिव्य पुंज देखा तो सासू मां की बात याद आ गई। द्रौपदी ने कहा था, बेटा जीवन में कोई संकट आवे, कष्ट आवे तो संसार की शरण में मत जाना, भगवान की शरण में जाना। आज दोनों हाथ धा करके कहा, पाहि पाहि महायोग यत्र मृत्यु परस्परम। मृत्यु को निकल देखा तो भगवान की याद आई, क्योंकि सासू मां ने कहा था कि दुख के समय संसार का चिंतन मत करना, भगवान का चिंतन करना है, भगवान को याद करना। क्योंकि दुख में संसार के व्यक्ति मदद नहीं करते साहब। दुशासन भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण कर रहा था, साड़ी खींच रहा था। द्रौपदी ने कहा, पितामह मेरी रक्षा करो, गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य मेरी रक्षा करो, लेकिन किसी ने मदद नहीं करी। शूरवीर भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव सब मुंह लटका करके बैठे हैं, कोई मदद करने को तैयार नहीं। उस समय द्रौपदी ने गोविंद को याद किया, द्वारिकाधीश को याद किया, भगवान को याद किया, और भगवान साड़ी बन करके आए। जगत की हर मां यही चाहती, मेरा गर्भ बचा रहे, मेरा बेटा बचा रहे। इसीलिए मां का दर्जा सबसे ऊंचा है, मां की कीमत बहुत ऊंची है। इस संसार में भी कोई सम्मान के लायक है ना साहब, तो वो मां है। इस संसार में अमीर कौन है? जिसके पास संपत्ति है वो अमीर नहीं है साहब। मेरी दृष्टि में अमीर वो है जिसके घर में उसकी मां है। मां नहीं होती, क्योंकि मां उपमा नहीं होती, मां तो मां है साहब। के लिए माता पिता भगवान है, और शिक्षक के लिए गुरु भगवान है। कितनी कीमत है। और गाय पशु नहीं है, गाय देवता है, इसमें सर्व देवता निवास करते हैं। इसलिए गाय को पशु नहीं मानना और माता पिता को मनुष्य नहीं मानना, उनको भगवान मानना। ताली बजा लो ताकि तुम्हारी नींद खुल जाए। ताली बजाने से मेरा
कह हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई हनुमंत विपति प्रभु सोई जब तब सुमिरन भजन न होई कह हनुमंत विपति प्रभु सोई हनुमंत विपति प्रभु सोई हनुमंत विपति प्रभु सोई हनुमंत सब सोई जब तब सुमिरन भजन न होई जब तब सुमिरन भजन न होई पढ़ो राम रसना वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए वो सुख पर पत्थर पढ़ो राम रसना वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए वो सुख पर पत्थर पड़ो राम हृदय से जाए बलिहारी वादोक के पल पल राम जपाए बलहारी बालूक की बल बल राम जपाए ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। हम भगवान का भजन करते हैं तो भगवान हमारा भजन करता है? देखो हम किसी के घर जाते हैं तो वो हमारे घर आता है, पर अपन किसी के घर न जाए तो वो तुम्हारे घर आएगा? तो आप मंदिर में जाओ, एक नहीं सुने अपनी, हाँ, वो अपनी एक नहीं सुने, हाँ? फिर रोते रहो। एक बार बच्चों ने पिताजी से कहा, पिताजी बूढ़े हो गए, मंदिर में जाया करो, आरती में जाया करो। पिताजी ने कहा, अभी कहाँ बूढ़ा हो गया, अभी देर है। साल 2 साल के बाद बच्चों ने फिर कहा, आप बूढ़े हो गए, मंदिर जाया करो। बोले, अभी कहाँ बूढ़ा हो गया, अभी देर है। एक दिन बीमार हो गया, खाट पर पड़ा, डॉक्टर ने कहा बचना मुश्किल। उस बूढ़े ने कहा, भगवान अब तो ले ले। तो भगवान ने कहा, मेरे को देर है।